आज सबसे बड़ा पॉपुलर प्रोडक्ट जो है इस कैटेगरी के अंदर है शैम्पू। शैम्पू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सामान्यतः हिंदुस्तान का हर घर इस्तेमाल करता है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के शैम्पू इस्तेमाल किए जाते हैं। माइल्ड, स्ट्रॉन्ग, शैम्पू विद कंडीशनर, शैम्पू विदाउट कंडीशनर, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, कलर शैम्पू, कलर प्रोटेक्टेड शैम्पू। शैम्पू की अगर हम रेंज निकालेंगे तो लगभग तकरीबन 50 से 60 वैरायटी का हम लोगों को शैम्पू देखने को मिल जाता है। लेकिन हम लोगों का विषय शैम्पू का इस्तेमाल नहीं है, हम लोगों का विषय हमारी बालों की सेहत है। समझिएगा इस पॉइंट को, बड़ा पॉइंट है, हम इसको समझ नहीं पाते। हमारा नियम या हमारा इस्तेमाल या हमारा पैसा हम इसलिए नहीं खर्चते हैं कि हमें शैम्पू इस्तेमाल करना है, बल्कि हम शैम्पू भी इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे बाल सेहतमंद रहें। यह विषय मैंने इसलिए उठाया क्योंकि हर एक परिवार हिंदुस्तान का आज लगभग मेट्रो सिटीज का टियर 1 का टियर 2 का रिमोट के गांवों तक भी शैम्पू का यूजर जरूर है। यहां तक कि रिक्शा वाले भी शैम्पू के यूजर हैं, चाहे वो सैशे खरीद के यूज करें। लेकिन ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि शैम्पू जितना अच्छा प्रोडक्ट है उससे भी ज्यादा ये खतरनाक प्रोडक्ट है। शैम्पू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी ओवर यूसेज आपके पूरे हेयर हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मोस्टली लोग ये बात जानते ही नहीं है। मोस्टली लोग शैम्पू को गुड में गिनते हैं क्योंकि उन्होंने शैम्पू के कुछ रिजल्ट देखे हैं। तो कुछ लोग तो डेली यूज करते हैं, कुछ दिन में 2 बार भी यूज कर लेते हैं। कुछ लोग फ्रीक्वेंट यूजर्स हैं क्योंकि वो मानते हैं कि जैसे ही शैम्पू लगाया बाल सिल्की सिल्की हो गए, लहराने लग गए। लेकिन वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये चीज क्या है। और शैम्पू के बारे में एक तथ्य को बेसिक लाइन पर रट लीजिए, शैम्पू इज मोर इविल देन मोर गुड। जिन लोगों को यह लगता है कि उन्होंने पैसे के दम पे शैम्पू को एक्सरसाइज कर लिया है, अब उनकी हेयर हेल्थ सुधरेगी, तो उल्टा नुकसान ज्यादा हो सकता है अगर आपको इस प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है तो। शैम्पू का जो बेसिक यूज है वो यूज किया जाता है फॉर क्लिंजिंग ऑफ हेयर्स। शैम्पू बालों को सिल्की करने के लिए या एंटी डैंड्रफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। शैम्पू का जो बेसिक सिद्धांत है, जो बिल्कुल निचोड़ है, वो केवल एक चीज है। आप लोग मार्केटिंग से मत भटकिए, बार बार मार्केटिंग आएगी उससे मत भटकिए। मैं उसी को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। दारुल का एक और मकसद है कि हम लोग जितने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें उनके इस्तेमाल के प्रति जागरूक रहें, अपने बजट के प्रति भी जागरूक रहें। शैम्पू का काम केवल और केवल क्लिंजिंग होता है। कौन सा क्लिंजिंग, और ये क्लिंजिंग कब करनी चाहिए? हमारे बालों को आपस में अगर चिपक गए, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टैंगलिंग या चिपक जाना हिंदी में बोला जाता है, बाल एकदम चिपक जाएंगे और एक दूसरे के साथ बल खाने लगेंगे, घूमने लगेंगे। ऐसी किसी सिचुएशन में बालों तक न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाता है और बालों के नीचे स्कैल्प के ऊपर बैक्टीरिया की डेवलपमेंट होने लगती है, जो हमारे बालों को जड़ों से नुकसान पहुंचाता है, बालों को कमजोर करता है, थिनिंग करता है और हमारे बालों की हेल्थ को खराब करता है, जिसके कारण बीमारियां होती हैं, डैंड्रफ, बालों का झड़ना, आपके बालों की टेंगलमेंट हो जाना, 2 मुंहे हो जाना, रूखे हो जाना, ऐसी तमाम समस्याएं जो हैं ये लेकर आते हैं। बालों के टेंगल करने का मेजर रीजन होता है आयनाइजेशन। बालों के अंदर जब चार्ज आ जाएगा, आयंस आ जाएंगे, ये साइंटिफिक भाषा है इसलिए मैं इससे बचूंगा, तो बाल एक दूसरे के साथ टेंगल करेंगे। ज्यादातर ये कब होता है? जब आपके बालों में लगातार एक हैबिट होती है कि तेल को सिक्रेट करते रहते हैं, तेल को छोड़ते रहते हैं। हमारे शरीर से चेहरे पे और बालों से तेल निकलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमारा शरीर फॉलो करता है, जिसके थ्रू टॉक्सिन डिस्चार्ज भी होता है हमारी बॉडी का। ऐसी किसी सिचुएशन में तेल जो होता है वो किसी भी डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल को चिपका लेगा, तो वो सिर्फ सीधे सीधे साफ पानी से नहीं निकल सकता। आप अगर पानी से धोना चाहेंगे उन इंप्योरिटीज को जो ऑलरेडी ऑयल में मिक्स्ड है, ऑयल में मिक्स्ड डर्ट को या ऑयल में मिक्स्ड आप मिट्टी को या और किसी पोल्यूटेंट को निकाल नहीं सकते।
ऐसी किसी सिचुएशन में हमें मदद लेनी पड़ती है शैम्पू की, कि थोड़ा सा शैम्पू यूज किया तो वो जो है वो ऑयल को कर देता है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होता है उसको बोलते हैं सर्फेक्टेंट, सर्फेकेसी, नेचुरल एंड अननेचुरल। नेचुरल सर्फेक्टेंट्स हैं या कुछ भी हैं तो उसका काम क्या है कि वो पॉइंटेड होते हैं तीर की तरह, एक एज जाता है जो ऑयल में मिक्स होता है और जो राउंड शेप होती है वो पानी में रह जाती है, तो वो खींच के पानी से निकाल पाता है, उसको रिमूव कर देता है। यूजुअली शैम्पू की डेली यूज उन लोगों को जरूरत पड़ती है जो ओपन एयर में या ओपन एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, जहां मिट्टी बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, आपका लगातार आपका बालों का एक्सपोजर किसी ऐसी चीज से है। और ये पता कब लगेगा? जब बालों को शैम्पू से धोना है, आपके बाल एक दूसरे के साथ टेंगल होके खुद ये बता देते हैं कि अब हमारे को जरूरत है, आप हमको शैम्पू करिए, हम एक दूसरे के साथ चिपकने लग गए, हमारे को जुदा करिए। ये खुद बता देंगे कि हम दिल के माधुरी दीक्षित और आमिर खान बन गए हैं, आप अनुपम खेर बन गए, हमें सेपरेट करिए वरना कल को दुखी हो जाओगे। तो ये इनका खुद का है, खुद का जब इनका प्रेम भाव पैदा हो जाए तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो। शैम्पू ऐसी किसी सिचुएशन में इनको आयनाइज करता है और बाल एक दूसरे के ऊपर चलने चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप कहते हो रेशमी हो गए हैं। हमने कहा था और फिजिक्स में सुना होगा, जो सेम चार्ज है वो रिपेल करता है, ऑपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है। शैम्पू करने से बालों के अंदर सेम चार्ज आ जाता है, हर बाल पे एक दूसरे पे सेम चार्ज है, तो वो एक दूसरे बाल को रिपेल करते हैं। इसकी वजह से वो बाल हिलने लग जाते हैं, रेशमी लगते हैं, मुलायम लगते हैं, लहरदार लगते हैं। लेकिन शैम्पू जहां ऑयल बेस्ड इंप्योरिटीज निकालने के लिए बना हुआ है, वहीं पे शैम्पू का बेसिक जो काम है वो ऑयल रिमूवल है। हमारे बालों को बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल चाहिए होता है और ऑयल रिमूवल कर देता है शैम्पू। तो अगर आपके में डर्ट वाला ऑयल बहुत ज्यादा नहीं है तो आपके नेचुरल ऑयल को, जो बालों को रेशमी, चमकदार, मुलायम और मजबूत बना के रखता है, उस तेल को भी आपका शैम्पू निचोड़ लेगा। जो आपकी स्कैल्प को रूखा होने से बचा रहा है, उस तेल को भी निकाल के पानी में बहा देगा और धीरे 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 शैम्पू के यूज से आप देखेंगे कि आपके बाल रूखे होते चले गए, आपकी स्कैल्प डैंड्रफ आता चला गया, खुश्की आ गई, आपके बालों का जो जीवन है मृत की तरह नजर आएंगे, हर 2-3 घंटे में सूख के एकदम सूखे पेड़ की तरह हो जाएंगे, सूखी घासों की तरह हो जाएंगे। यह सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है जो शैम्पू कोज करता है। और इसलिए ज्यादातर लोग जिनके बालों के झड़ने के इश्यू हो, ये हो, अगर वो शैम्पू यूज करना बंद कर देते हैं तो उनमें से बहुतों के सामान्यतः इश्यू सॉर्ट आउट होने लगते हैं। तो शैम्पू एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें खुद भी समझना और दूसरों को भी समझाना है कि ज्यादा यूज ना करें। कुछ लोगों को शैम्पू का साइड इफेक्ट जल्दी दिखता है, कुछ लोगों को नहीं दिखता है। यह कारण क्या है? कुछ बाल अलग अलग होते हैं, कुछ के ड्राई होते हैं, कुछ के ड्राई प्लस ऑयली हैं, कुछ के हेयर कंप्लीटली ऑयली होते हैं। तो जिन लोगों के हेयर बहुत ऑयली हैं, उनके बाल शैम्पू के साइड इफेक्ट को बहुत लंबे टाइम तक संभाल सकते हैं, लेकिन जिसके बाल ड्राई हैं उसको शैम्पू का साइड इफेक्ट, ओवर यूज का साइड इफेक्ट बहुत जल्दी दिखेगा। ये फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन है शैम्पू का। तो शैम्पू के इस्तेमाल को कंट्रोल किया जाना चाहिए अगर आपको बालों की सेहत, स्वस्थ बाल चाहिए हैं, सेहतमंद बाल चाहिए हैं। तो सेकेंडरी, अब इसमें बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के सर्फेक्टेंट यूज करते हैं, अनायनिक यूज करते हैं, कटायनिक यूज करते हैं, कुछ न्यूट्रल यूज करते हैं। अनायनिक और कटायनिक सर्फेक्टेंट जो सोडियम लोरियल ईथर सल्फेट है या SLS है, ये आपके अनायनिक सर्फेक्टेंट है। अनायनिक सर्फेक्टेंट इतने खतरनाक होते हैं कि जितनी मात्रा में आप अपना शैम्पू लगाते हैं, इतनी मात्रा में एक अनायनिक सर्फेक्टेंट 3 से 4 कपड़ों में से ऑयल रिमूव कर सकता है। यानी कि 3-4 कपड़ों की ऑयल बेस्ड इंप्योरिटी जितना आप इस्तेमाल करते हैं अपने बालों पे, तो इसलिए तेल बहुत ज्यादा निकल जाता है, बाल तेजी से कमजोर होते हैं। तो वह शैम्पू हमारा हो या किसी का हो, तो यह ध्यान रखा जाना चाहिए।
ऑल्दो हम अपने शैम्पू के अंदर माइल्ड सर्फेक्टेंट, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट यूज करते हैं। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट का मतलब है बहुत ही माइल्ड सर्फेक्टेंट जिसका जो रिमूवल फंक्शन है वो ऑप्टिमम रहेगा, वो एक जरूरत जितना तेल निकालेगा उससे ज्यादा तेल नहीं निकालेगा। तो बहुत से लोग जो हर्ब्स एंड हिल्स का शैम्पू यूज करेंगे, आप उन्हें प्रायर बता सकते हैं, वो आपसे बात बोलेंगे कि यार तुम्हारे प्रोडक्ट में झाग कम आता है। हमारे प्रोडक्ट में झाग कम आता नहीं है, हम उतना सर्फेक्टेंट ही नहीं डालते, उतना झाग आदमी की जरूरत है ही नहीं। शैम्पू से बालों का तेल रिमूव करना है, भैंस नहीं नहलानी है जो हम झाग ही झाग कर दें। उस आदमी से पूछिए कि उतने झाग का फायदा क्या है। उतने झाग का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान है। जब बाल खो देगा फिर उसको समझ आती है इन चीजों की। तो ज्यादा झाग वाला शैम्पू बालों को ज्यादा जल्दी साफ करेगा, मतलब ज्यादा जल्दी से मेरा मतलब है बालों में से डर्ट भी जल्दी साफ करेगा और जल्दी से चेहरे से भी साफ कर देगा, चेहरे पे से भी बाल जल्दी उतर जाएंगे। तो वो दो मुंही तलवार बन जाती है और दोनों तरफ मार करती है उसके बाद। तो जिसको ज्यादा झाग चाहिए, मतलब उसे अपने बाल ज्यादा नहीं चाहिए, उसे बाल कम चाहिए, झाग ज्यादा चाहिए, सामान्यतः बुद्धि का हेर फेर है। और ये कोई भी फैक्चुअल कहीं पे भी पढ़ सकता है। जिसको झाग ज्यादा चाहिए उसे बाल ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। और जिन लोगों को लगता है कि हमारा प्रोडक्ट में झाग नहीं है, तो एक बार आप रिमूव करिए, वो आपका तेल और डर्ट रिमूव करेगा। दूसरी बार भी आपका अगर तेल बचा हुआ तो रिमूव कर देगा। तीसरी बार हमारे वाला शैम्पू भी झाग ही झाग भर देगा। वो कहेगा बेटा अब आप भी मेरे को ओवर यूज की कैटेगरी में लेके आए हो, तो अब आप काम करना चालू कर दो, फटाफट बालों से हाथ धो बैठो। तो आप बालों को नहीं धोएंगे ज्यादा झाग से, आप बालों से हाथ धो बैठेंगे। तो ये एक सिचुएशन है। तो हमारा भी शैम्पू हो, किसी का भी शैम्पू हो, वो कम से कम यूज करिएगा। जब तक बाल टेंगलिंग ना पकड़े या बहुत ज्यादा आपको ऑयल ना दिखे, तो तब तक आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए, जो आप डेली धूल मिट्टी में नहीं जाते हैं तो आपको जरूरत नहीं है। हमारे शैम्पू में दूसरा जो चीज बालों को मजबूत करती हैं, उन चीजों को हमने शैम्पू के अंदर उन हर्ब्स को डाला है जो बालों को स्ट्रेंथन करते हैं, और उनके ऑयल्स भी डाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने शैम्पू में भी काफी ऑयल्स का यूज किया है, जिसमें जो आप लोगों का बादाम का तेल भी है, जटामासी है, आपका ब्राह्मी है, आपकी ऐसी बड़ी सारी हर्ब्स हैं, हिना है, आंवला है, इन सबको हमने यूज किया है। क्योंकि जैसे आंवला है उसका एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, विटामिन सी है तो बैक्टीरिया को जन्म नहीं लेने देता। ऐसी कई सारी अच्छी चीजें हमने अपने शैम्पू के अंदर डाली हैं, जिसकी वजह से जब कोई व्यक्ति बाल धोता है तो बाद में वो हल्का सा रूखेपन की शिकायत करता है। क्योंकि हमारे बालों में सर्फेक्टेंट न होने के कारण बाल एक दूसरे पे फिसलते नहीं है, बल्कि वो टेंगलमेंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो अल्कलाइन है नेचर में। और जो चीज भी अल्कलाइन होगी नेचर के अंदर, वो फिर बालों को उस प्रकार से रेशमी नहीं बनाती है। दिस इज द रियल साइंस बिहाइंड दैट प्रोडक्ट। तो हल्का सा रूखापन आएगा, क्योंकि हमारा शैम्पू एक बात बताना चाहता आपको यूज करने के बाद कि आपने जितनी भी चीजें यूज करी है बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छी थी, सफाई भी अच्छी थी, पर अब तेल लगा लो, क्योंकि तेल लॉस हुआ है। अवर प्रोडक्ट टेल्स यू कि यस ऑयल लॉस हुआ है, तो इसको ऑयल को दोबारा रिप्लेनिश करो।